हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एवरेज इफ एस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज निकालना सिंगल क्राइटेरिया के साथ। लेकिन अब अगर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो, उस केस में हम लोग कैसे एवरेज निकालते हैं। मतलब हम लोग का जो आज का लेसन है उसमें हम लोग सीखेंगे कि औसत निकाल लेंगे हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ, यानी कि एवरेज विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरेज इफ का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो अब इस पर हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज इफ के बाद एस लगा हुआ है। ठीक है, नाम से भी क्लियर है। एस ये बताना चाहता है कि हम लोग इसमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। हम लोग एवरेज इफ में एक ही क्राइटेरिया हम लोग देख रहे थे, अगर वो क्राइटेरिया मीट करता था तो हम लोगों का फंक्शन एवरेज काम करता था। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया मीट करेगा, इसके लिए हम लोग एवरेज इफ़ एस का यूज़ करते हैं। एवरेज इफ़ एस, इफ़ के बाद एस लगा हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग यूजेस क्या है? इसका यूज़ यही है कि कभी कभी जैसे एक इलस्ट्रेशन हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग का एक टेबल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेबल पिछले हम लोग एवरेज में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें टेबल था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ये स्कूल है, ये टेबल है, स्कूल नेम है, क्लास है, और उस टीचर के उस क्लास के टीचर का एज यहाँ पर दिया हुआ है। सर्वोदय स्कूल के क्लास 5 के टीचर का एज यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से पब्लिक स्कूल के टीचर का एज यहाँ दिया हुआ है। अगर हम लोग का ऐसा जैसे समझिए कि अगर हम लोग को एवरेज एज निकालना है, पब्लिक स्कूल के क्लास 3 टीचर का एवरेज एज निकालना है। आप देख रहे हैं ना, क्राइटेरिया यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हो गया कि वो स्कूल होना चाहिए पब्लिक स्कूल, और वो क्लास 3 का टीचर होना। 2 क्राइटेरिया आप देख रहे हैं। स्कूल जो होना चाहिए हम लोग का यहाँ पर पब्लिक होना चाहिए, क्लियर, और क्लास 3 का टीचर का एज निकालना। मतलब एक क्राइटेरिया हो गया स्कूल में से सर्च करेगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया होगा वह क्लास में से सर्च करेगा कि क्लास कौन सा है, तीसरा क्लास का है, किस क्लास का है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर एक से अधिक क्राइटेरिया है। इसलिए हम जब भी एक से अधिक क्राइटेरिया के लिए का एवरेज निकालना हो के साथ, क्राइटेरिया के साथ, तो हम लोग एवरेज IFS फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? जैसे आपके सामने मैंने रखा है, इसका एक सिंटैक्स है। देखिए एवरेज जैसे हम लोग लिखेंगे, एवरेज IFS लिखेंगे, तो ये सिंटैक्स हमको सामने दिख रहा है। इस सिंटैक्स में आप देख रहे हैं आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट इसका एवरेज रेंज है। मतलब इसमें हम लोग पहले ही देख ले रहे हैं, जैसे आप पीछे में एवरेज इफ़ देखे थे, उसमें क्या था कि हम लोग एवरेज रेंज बाद में था, जिसका एवरेज निकालना था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज जो है रेंज पहले ही है। मतलब जिसका एवरेज हमको निकलेगा, मतलब हम लोग का क्राइटेरिया मीट होने के बाद जिसका एवरेज निकालना है जिस रेंज से, वो पहले हमको बताना होगा यहाँ पर। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब हम लोग पहले डिसाइड करेंगे किस रेंज से आपको में पहला क्राइटेरिया आप लगा रहे हैं। उसके बाद क्राइटेरिया बताएंगे क्या क्राइटेरिया है। उस तरह से फिर आगे सो ऑन, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 बताएंगे, और फिर उसका क्राइटेरिया बताएंगे। इस तरह से आगे हम लोग का ये चलता रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि कैलकुलेट एवरेज एजेस ऑफ पब्लिक स्कूल्स टीचर ऑफ क्लास 3। 3rd क्लास के जितने सारे टीचर्स हैं और वो पब्लिक के होने चाहिए, उसका एवरेज निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे बराबर, जैसे लिखा, ये हमसे पूछता है ना एक्सेल कौन सा फंक्शन लिखना है, तो हम फंक्शन बता रहे हैं एवरेज इफ़ वाला, और इफ़ वाला भी नहीं, इफ़ के बाद वाला। इसको हम लोग क्या करेंगे, एरो को हम लोग कीबोर्ड में एरो पर गए और नीचे सेलेक्ट किया। देखिए सबसे लास्ट वाला आ रहा है एवरेज IFS इफ़ एस, क्लिक किया इसे। अब देखिए ये खुद हमसे इतना सारे बातें पूछ रहा है। पहला क्या चीज़ पूछा कि एवरेज रेंज कौन सा है, तो हम लोग का एवरेज रेंज यहाँ वाला है, एज का एवरेज निकालना है। ये ना इलस्ट्रेशन है, देखिए कि हम लोग को एवरेज निकालना है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस किया तो ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। ओके, कॉमा देंगे तो देखिए जैसे कॉमा दिए, अब ये मेरा बोल्ड हो गया। क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया क्या है, तो पहला क्राइटेरिया यही है कि स्कूल होना चाहिए और वो पब्लिक स्कूल होना चाहिए।
तो हम लोग इस क्राइटेरिया को बताएंगे, पहले क्राइटेरिया रेंज बताएंगे कि यहाँ से लेकर के नीचे तक जाएंगे, डाउन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट किया, तो ये हम लोग का क्राइटेरिया रेंज हो गया। तो क्राइटेरिया क्या है, इसको पब्लिक स्कूल होना चाहिए। तो पब्लिक स्कूल कैसे लिखेंगे हम लोग, याद है हम लोग जैसा एवरेज इफ़ में हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पब्लिक लिखेंगे। और मैं फिर से बता दूँ कि ये मेरा केस सेंसिटिव नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं, अप या डाउन जिसमें लिखना चाहते हैं, अपर लेटर या लोअर लेटर में। चलिए, उसके बाद हम लोग का ये पूरा एक सेट तैयार है। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो क्लास 3rd क्लास का होना चाहिए। तो हम लोग का ये क्लास का जो क्राइटेरिया बनाना होगा, दूसरा क्राइटेरिया बनेगा क्राइटेरिया रेंज 2 बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे और इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे, कॉमा लिखे, ये मुझसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, तो 3 क्राइटेरिया, क्लास 3 का। चलिए क्लोज कर देते हैं, इंटर करते हैं, देखिए रिजल्ट आ गया 25। आप खुद चेक करके भी देख सकते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। और जैसे एक्सेल भी किया होगा, क्या किया होगा, पहले सबसे पहले एक्सेल गया होगा, ये G3 G20 रेंज में गया होगा, इस रेंज में गया जाएगा ये, और पहले पढ़ेगा। सबसे पहला देखा होगा सर्वोदया, क्या ये पब्लिक है क्राइटेरिया, नहीं, इसको ये छोड़ देगा। फिर नीचे आ गया पब्लिक, यस ये पब्लिक है, तो क्या करेगा, इसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर देखेगा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, वो जाएगा इस वाले सेल में, इस वाले रेंज में, F3 से लेकर के F20 वाले, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाएगा। और इसमें देखेगा कि इसके सामने वाला क्या है, 3 लिखा है, ये क्राइटेरिया को मीट कर रहा है ना, ये 3 है, तो ये मीट कर रहा है, इसको ये सिलेक्ट कर लेगा। और उसके आगे बाद में वो किसको सिलेक्ट करेगा, एज वाले में जा करके, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बता चुके हैं इसको हम लोग फिर से समझते हैं ये क्या किया है। और उसी तरह से एक्सेल भी हम लोग का यहाँ वर्क करेगा, और जैसे हम लोग सोचते हैं उसी तरह से हम लोगों ने एक्सेल को बनाया भी है। कैसे समझते, जैसे पहले क्या है G3 से G20, मतलब हम लोग बता चुके हैं कि हमको इसी में से एवरेज निकालना है। तो एक्सेल ये जानता है कि एवरेज जब भी निकलेगा तो इसी में से वैल्यू लेकर के निकलेगा, सेल का वैल्यू लेकर के। तो पहला क्राइटेरिया वो क्या देखेगा, E3 से E20 के बीच में क्राइटेरिया देखेगा कि वो पब्लिक है कि नहीं। पहले चेक किया सर्वोदया, ये इसमें आउट हो गया, इसको चेकिंग नहीं किया, तो इसको फिर इसके आगे ये देखेगा भी नहीं, उसके आगे वो दूसरा क्राइटेरिया में वो जाएगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर वो नीचे जाएगा, पब्लिक देखेगा, ये तो पास कर रहा है पब्लिक। उसके बाद वो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, F3 से F20 में क्या ये 3 है, और हाँ 3 है, तो उसके बाद ये क्या करेगा 21 को रख लेगा इसी का एवरेज निकालने के लिए। फिर ये आगे बढ़ेगा, रोज़ पब्लिक देखेगा, क्या ये पब्लिक है, नहीं है पब्लिक, इसलिए आगे ये देखेगा ही नहीं, अगला क्राइटेरिया से इसको कोई मतलब भी नहीं है। फिर आगे बढ़ेगा स्मार्ट स्कूल, इसमें देखेगा कि क्या ये पब्लिक है, नहीं है, इसके आगे वो देखेगा तक नहीं। इस तरह से वो सिलेक्ट करता है। समझ चुके हैं आप इसको। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, ये क्या देखा था कि पब्लिक है, और पब्लिक में ये किसको सिलेक्ट किया, जिसका क्लास 3 का है, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करेगा ये, इसको 21 को ले लेगा, क्लियर है। चलिए हमको इसको कलर कर देते हैं। फिर आगे बढ़ेगा पब्लिक देखेगा, लेकिन क्लास 9th का है, इसको ये छोड़ देगा। फिर आगे बढ़ेगा पब्लिक देखेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, पब्लिक लिखा हुआ है, ये भी क्लास 9th का है, इसको भी छोड़ दे, इसको छोड़ ही दिया था। यहाँ देखा क्लास 3 का है, तो इसको ले लिया, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि 21 और 29 दोनों को हम जोड़ेंगे तो बनेगा 50 का एवरेज करेंगे, आधा करेंगे, तो ये 25 जाएगा, मतलब रिजल्ट सही आ रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे यहाँ पर एवरेज इफ एस का यूज़ हुआ है, कैसे फंक्शन हम लोग के सामने एवरेज इफ एस का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए, टू कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 एंड लेस दैन और इक्वल टू 22। मतलब हमको इस एज निकालना है, और इसके अंदर हम लोग का 2 क्राइटेरिया आ रहा है। एक क्राइटेरिया है कि वो कि 18 साल से बड़े वाले टीचर्स का, या बराबर वाले, या 22 साल या उससे छोटे वाले, या 22 साल के बराबर वाले टीचर्स का एवरेज एज निकालना है हमको। कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए फिर उसी तरह से कंडीशन बनाएंगे, बराबर लिखेंगे,
इसको हम लोग थोड़ा स्पेस देते हैं कि इलस्ट्रेशन देखने में हमको आसानी होता है। बराबर करते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज। एवरेज लिखा हम लोगों ने, एवरेज इफ़ IFS को लिया, सेलेक्ट किया और यहाँ से एक रेंज बनाएंगे। एवरेज रेंज बताएंगे कि हमको जब भी एवरेज निकलेगा तो इसी में से निकलेगा, ठीक है। बता दिए इसको हम लोग G3 से G20 का एवरेज बनाया हम लोग, रेंज बनाया हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्राइटेरिया बताएंगे। पहला क्राइटेरिया क्या था देखिए तो, कि 18 साल से बड़ा और बराबर, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज बनाएंगे, यही क्राइटेरिया रेंज होगा हम लोग का। इत्तेफाक है कि हम लोग का रेंज और क्राइटेरिया, एवरेज रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों के बराबर है, समझ रहे हैं आप। चलिए इसको सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया में हम बताएंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 18 क्लियर है। इसको क्लोज कीजिए, इसको ये डबल कोट से कीजिए और उसके बाद फिर कॉमा डालिए। अब ये फिर देखिए दूसरा क्राइटेरिया पूछ रहा है हमसे। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि 22 साल से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्राइटेरिया रेंज बताएंगे, तो इसी में से हम लोग फिर से इसी में से चुन रहे हैं ना, 22 साल से छोटा वाला। तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, रेंज बताएंगे। इसको बताएंगे क्राइटेरिया का क्या क्राइटेरिया है, रेंज तो बता दिए। तो रेंज यही है कि लेसर देन और इक्वल टू व्हाट, 22। डबल कोट को क्लोज कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए, आंसर आ गया। एवरेज 20 का एवरेज है, मतलब हम लोग समझ चुके हैं इसको अच्छे से। एवरेज IFS, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है, इसका क्या एप्लीकेशंस है। और भी आप बहुत सारे एप्लीकेशन, और आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स को भलीभांति कवर किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद को भी इसकी सहायता मिल सके। बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।